मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। कल से अभी तक मैं हज़ारों बच्चों के साथ मेरी बात हो चुकी है। सबको रिप्लाई करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कल कम से कम 1000 मैसेजेस रिप्लाई करने के बाद आज सुबह 650 मैसेजेस ड्यू थे। फिर उसको भी करके अभी भी उसमें 350 बचे। ठीक है? ये काम सारे टीचर्स को करना चाहिए था जो आपसे इतनी मोटी-मोटी फीसें लेते हैं हर जगह पर। बट बस सब रैंक 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 ही सेलिब्रेट करने में लगे हुए हैं। अरे 6 ठो तो मेरी भी आई हैं। बट बात ऐसी है, मैं जो हमेशा बोलता हूँ, जो बच्चा नहीं भी पास हुआ है वो भी तो हम लोग सबका ही है। ठीक है? कल भी मैंने एक रिक्वेस्ट की थी लेकिन इसके बाद भी कोई सामने नहीं आया इस चीज में लोगों के बच्चों की हेल्प करने के लिए। मैंने बच्चों आपके जितने भी क्वेश्चन अभी जनरली हैं सबके दिमाग में, वो सब एक पेपर पर लिख के लेके आया हूं और मैं एक एक करके सबको एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज वीडियो के कमेंट में डालिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि शायद मैं ह्यूमनली आप लोग तक अकेले अकेले ना पहुंच पाऊं, तो एक वीडियो के माध्यम से आई एम ट्राइंग टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। पहला सवाल, सर मैं लाल से लिखूंगा, मेरे 3 अटेम्प्ट हो गए, फोर्थ अटेम्प्ट था ये और नहीं हुआ। देखो बेटा, पहला ऑप्शन है क्विट। ठीक है? दूसरा ऑप्शन इज अंडरस्टैंड व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हो गया, और उस गलत को करेक्ट कर लो। पहला वाला रास्ता हमेशा आसान होता है कि क्विट करके आगे बढ़ जाए। दूसरा वाला रास्ता मुश्किल होता है कि हाँ ये गलत तो है। लॉ में इतना का अटेम्प्ट किया था, इतने नंबर मिले। पहली बात, दो बातें बोलूंगा। एक, इस बार क्या लॉ की चेकिंग बहुत खराब हुई है, वाहियात, फालतू, बेकार। लेकिन आप लोग का भी एक गड़बड़ है। आप लोग जो ये बोलते हो ना इतना का अटेम्प्ट किया था, द अटेम्प्ट डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू राइट। ठीक है? जैसे कुछ बच्चा बोल रहा है मैंने 52, 50, 48, 60 एक्सपेक्ट कर रहा था, 32 आए। सीए एग्जाम्स में अगर आपकी एक्सपेक्टेशन कोई नंबर की है तो आप उससे 20 नंबर माइनस करके ही चलो। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 60 तो आपको 40 आएगा। अगर आप एक्सपेक्ट ही कर रहे हो 50 तो आप 32, 30, 33 में ही अटक जाओगे। ये है सीए एग्जाम्स का सत्य। ठीक है? अब यहां पर स्केलिंग होती है। अब आप बोलोगे स्केलिंग होती है, हमें प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑलवेज देयर, क्विट। दूसरा ऑप्शन इज क्या, नीचे से स्केलिंग होती है ना, ऊपर बैठो लैडर के, 100% कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ो, लैडर के ऊपर बैठो, 80 पर बैठो, स्केलिंग होगी तो भी 60 पर आओगे। 60 पर ही रहोगे तो स्केलिंग होगी तो 40 पर जाओगे, फिर भी बच जाओगे। 40 पर ही रहोगे ना तो अगले अटेम्प्ट में फिर से आओगे। फर्स्ट टाइम फेल हुए हैं बेटा, फेल नहीं हुए हो, अनसक्सेसफुल हुए हो। अनसक्सेसफुल और फेलियर में बहुत अंतर है। इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। अपनी गलतियों को देखो और उस गलतियों को ठीक करके आगे बढ़ो। क्विट कर दूं, मैंने तो पहले ही बोला सबसे आसान तरीका है क्विट करिए, दूसरे किसी कोर्स में ट्राई कर लीजिए। कोई दूसरा कोर्स बता दीजिए सर, सीएमए है, सीपीए है, ठीक है, सीएस है। अब आप बोलोगे सर लेकिन इसकी उतनी रेप्यूटेशन, उतना पैकेज नहीं है कंपेयर टू सीए। तो भाई अब वो तो कुछ ना कुछ तो आपको गिरवी रखना ही पड़ेगा। अब आपको क्विट करके आसान रास्ता लेना है तो ये है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सीएमए बहुत आसान है या सीएस बहुत आसान है, मुश्किल वो भी है। बट वही बात है, फंसोगे आप वहां अगर, तो फिर आप वहां पर भी क्विट करने का सोचोगे तो खाली क्विट करने के भरोसे जिंदगी नहीं चलती। डायरेक्ट एंट्री से होगा। अगर आप सेकेंड ईयर अपना कंप्लीट कर चुके हो या फोर्थ सेम कंप्लीट कर चुके हो, या अगर आप 3 सेम भी कंप्लीट कर चुके हो और आपका 3-4 अटेम्प्ट हो गया या सेकेंड अटेम्प्ट हो गया और नहीं हुआ है, तो आप थोड़ा सा पॉज लेके लॉन्ग प्रिपरेशन इंटरमीडिएट के साथ जा सकते हो डायरेक्ट एंट्री रूट से। फोर्थ सेम के बाद रजिस्टर कर सकते हो। जब उसके बाद 8 महीने हो जाएंगे, फाइनल का रिजल्ट मतलब फाइनल बीकॉम का रिजल्ट आ जाएगा आपके हाथ में, तो आप सीए का एग्जाम दे पाओगे। डायरेक्ट एंट्री पर और डिटेल्ड वीडियो के लिए यूट्यूब पर जाके खाली लिख दीजिएगा डायरेक्ट एंट्री शांतम गुप्ता, एकदम डिटेल वीडियो आ जाएगा कि किस तरीके से डायरेक्ट एंट्री करनी है और उसके हिसाब से स्टडी कैसे प्लान करनी है। समझ नहीं आ रहा है कुछ बेटा, कल से लेके अभी तक रो लिए हो। अब काम है रिकंस्ट्रक्शन का। तो एक कॉपी लेके बैठो, कहां पर गलती हो गई, कहीं ना कहीं तो हुई होगी। अच्छा ठीक है, उन्होंने आपके साथ अनजस्टिफाइड किया, आपको लॉ में नंबर नहीं दिया, मैं समझता हूं, लेकिन फिर भी कहीं तो आपकी गलती रही होगी। 1% तो गलती रही होगी, उस 1% को ठीक करो, अगली बार ये नहीं होगा और आगे बढ़ो। अब बच्चा बोलता है सर मान लीजिए अगली बार भी ऐसे ही चेकिंग हुई, भाई उसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना। तो गारंटी तो फिर इस चीज की भी नहीं है कि कल सुबह आप सो के उठ भी पाओगे कि नहीं। तो फिर जीने का फायदा क्या, छत से जाके नीचे कूद जाओ। मेरे शब्द कठोर लग रहे होंगे, लॉजिक एकदम सही है मेरा। कोई भी आगे की चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता, सिर्फ अपने एफर्ट को कंट्रोल कर सकता है।
तो समझ नहीं आ रहा कुछ, कल तक ठीक था, अब एक दिन रोना हो गया, अब काम शुरू करते हैं। स्ट्रेटजी वीडियो कब आएगी? अब इस वीडियो के बाद एक क्लास मेरे को लेनी है और मैसेजेस रिप्लाई करने, और आज ही मैं कोशिश करूंगा फाउंडेशन और इंटर दोनों की स्ट्रेटजी वीडियो डाल दूं। अश्योर कब ओपन होगा? 2 वीक्स के अंदर अंदर हो जाएगा। अगर आपने अश्योर का फॉर्म भरा था सब्सक्रिप्शन लेते टाइम, और वो भी ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज से 2 वीक्स गिन लीजिएगा। अटेम्प्ट कौन सा दूं, इसके ऊपर हमने कल ही वीडियो बनाया था, वर्स्ट आईसीआई रिजल्ट। आईसीआई रिजल्ट मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। बहुत डिसहार्टन हूं, मैं समझता हूं, घर वाले भी उल्टी सीधी बात बोल रहे हैं, वो भी मैं समझता हूं, तुमको सेल्फ पर भी डाउट हो रहा है, वो भी मैं समझता हूं। मैं एक बात बोलूं, मुझे तुम पर भरोसा है। क्या चीज का भरोसा है पता है? कि तुम अपनी तकदीर बदल सकते हो, तुम में पोटेंशियल है। 100% कोर्स कंप्लीशन करो, रिवीजन करके दो। आईसीआई ने तुमको डिनाई किया ना, एक लाफा कान के नीचे लगाओ आईसीआई के, कि उनको भी समझ में आया कि तुमने किसको फेल किया। एक कहानी बताता हूं, एक बहुत जिगरी दोस्त की है। सीए फाइनल के एग्जाम में 1 नंबर से उसको आईसीआई ने फेल कर दिया था, दोनों ग्रुप में 1-1 नंबर से। ठीक है, उसने ये बात अपने इतने ईगो पे ले ली, 6 महीना बाद ही क्वालिफाइड विद ऑल इंडिया रैंक 1, AIR 1। ठीक है, अब वो एक तमाचा था आईसीआई के चेहरे पे, कि तुमने भैया हमको 1 नंबर के लिए फेल किया जबरदस्ती, एंड आई क्वालिफाइड विद ऑल इंडिया रैंक 1। ऐसा आपके साथ जो हो रहा है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप जो अपना एक्शन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कहानी ऐसी लिखो कि 4 लोग सुनने के बाद ताली ठोकें। कहानी ऐसी मत बताना किसी को कि ये डिफिकल्ट था और मैं क्विट करके आगे बढ़ गया। आज से 10 साल बाद एक स्टोरी कौन सी अच्छी लगेगी, सुन के जाना, और इसी नोट पर वीडियो एंड कर दूंगा। मैं सीए कर रहा था, बहुत मुश्किल थी, 2-3 बार पढ़ा, नहीं हो पाया। मैं सीए कर रहा था, 2 या 3 बार फेल हुआ, लेकिन फिर मैंने सीए कर लिया और आज मैं सीए बन गया। कौन सी स्टोरी अच्छी है, तुम खुद सोच लेना।